यमुनातीरवनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यशोदानंदन यमुनातीरवनचारि यमुनातीरवनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। कब तक? ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतत्पदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। ये मिक्सर चल रहा है ना? माइक नहीं, इसको चलने दो। वो चली गई, कुकिंग तो होनी है। स्टॉप दैट। तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भगवद गीता से हम पिछली कक्षा में देख रहे थे स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्तस्य केशव सतधी किम प्रभाषेत किम आसीत रजेत किम। जो आध्यात्म में पूरी तरह से सिद्ध अवस्था में है उसके क्या लक्षण होते हैं। तो भगवान उसको समझाते हैं। श्लोक 55 दूसरा अध्याय का। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मन तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो अर्जुन के प्रश्न के अंदर
अलग अलग विभाग हैं। एक तो है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। का भाषा, उसकी भाषा क्या है? उससे अर्थ है जो व्यक्ति सिद्ध अवस्था में है, पूरी तरह से कृष्ण कॉन्शियस है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जो व्यक्ति पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में है, उसका सामान्य आचरण कैसा होता है? तो का भाषा, उसकी भाषा क्या है, मतलब उसके आचरण, क्योंकि भाषा जो है वो उस व्यक्ति के सामान्य, उसके कैरेक्टर, उसका समझ कैसी है उसको इंगित करता है। तो इसलिए का भाषा। दूसरा है किम प्रभाषित। प्रभाषित मतलब कि वो व्यक्ति जो पूर्ण अवस्था में है, वो जीवन की अलग अलग जो परिस्थितियां होती हैं उसमें उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, हाउ ही रिएक्ट्स। पहला है कंडक्ट, हाउ ही कंडक्ट्स हिज लाइफ। सामान्य उसका जीवन कैसे चलता है, उसकी हैबिट्स क्या होती हैं, उसकी बेसिक किस तरह से वो आचरण करता है, पहला। दूसरा व्यवहार, अलग अलग परिस्थितियां आने पर वो रिएक्ट कैसे करता है। तीसरा किम आसीत। वो अपनी इंद्रियों को निग्रह कैसे करता है, इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करता है, उसका इंद्रिय कंट्रोल के संदर्भ में क्या उसके गुण हैं। और चौथा है व्रजेत किम, और वो इंद्रियों को यूज कैसे करता है। तो ये 4 अर्जुन के प्रश्न हैं। वो जानना चाहता है कि जो व्यक्ति फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस है, इन 4 प्रकार से उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो हम भी अपने को देख सकते हैं इन 4 प्रकार से कि हम कितने कृष्ण भावनामृत में प्रगत हुए हैं। तो ये हमारे लिए बैरोमीटर है, हाउ मच वी आर एडवांस्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, वी कैन नो बाय दिस सिम्टम्स। तो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे हैं कि उसका सामान्य आचरण कैसा होता है, हाउ ही कंडक्ट्स हिज लाइफ। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तु उच्यते। जो मनोगत, मन में उत्पन्न सारी जो इच्छाएं हैं वो उससे रहित होता है। प्रजहाति, he is free from material desires which originate in the mind। ये उसका सामान्य लक्षण है। जो परफेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस में होगा, उसके हृदय में भौतिक इच्छाएं नहीं होंगी। भौतिक इच्छाएं नहीं होंगी तो फिर करेगा क्या, खाली बैठा रहेगा ऐसे ही। क्योंकि हमारे जीवन में देखते हैं इच्छाएं होती हैं तो हमें प्रेरित करती हैं कुछ करने के लिए, करेक्ट। तो अगर भौतिक इच्छाएं नहीं तो हमें ऐसा लग सकता है फिर बड़ा बोरिंग हो जाएगा लाइफ, कुछ इच्छा ही नहीं, कुछ प्रेरणा ही नहीं है करने की, कहाँ से क्या करेगा। जैसे डिप्रेशन हो जाता है हम लोगों को, तो हम लोगों को इच्छा ही नहीं होती है, ऐसे डल हो जाते हैं। लेकिन स्थिर प्रज्ञा ऐसा नहीं है। आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, वो he is satisfied in his service to Krishna। ये उसका लक्षण है कि वो जो है, इसीलिए उसके अंदर मेटेरियल डिज़ायर्स नहीं है, उसकी जगह उसके अंदर स्पिरिचुअल डिज़ायर्स हैं। डिज़ायर्स हैं
ऐसा नहीं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है उसका शून्य है, बस कुछ नहीं है, डल, नॉट लाइक दैट। कभी भी आत्मा जो है निष्क्रिय नहीं हो सकता है। हम जो है कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम चेतन हैं, वी आर कॉन्शियस लिविंग बीइंग्स। सो वी विल ऑलवेज हैव माइंड। माइंड जो है वो आत्मा का भी अंग है। अभी मटेरियल माइंड है, पर आत्मा का अपना माइंड होता है, स्पिरिचुअल माइंड। और माइंड की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। तो ये कार्य हमेशा रहेंगे हमारे, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। तो जो फुल्ली कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो स्पिरिचुअल माइंड उसका, यानी उसकी सोल पूरी एक्टिव है, तो उसका स्पिरिचुअल माइंड काम करता है। और मटेरियल जो माइंड है वो भी स्पिरिचुअल माइंड के अकॉर्डिंगली काम करता है। हमारी अभी अवस्था में क्या हो रहा है कि हमारा जो हम है, जो आत्मा, वो तो सोई हुई है, इसलिए मटेरियल माइंड ही सब काम कर रहा है। और हम जो हैं वो मटेरियल माइंड के थ्रू काम कर रहे हैं। और मटेरियल माइंड की जो अपनी क्वालिटीज़ हैं, है ना, लस्ट, एंगर, ग्रीड, वो सब के थ्रू आत्मा काम कर रहा है। तो इसलिए आत्मा को भी लगता है यही मेरे गुण हैं, आई एम लस्टी, मेरे अंदर ये इच्छा है, मेरे एक्चुअली वो मटेरियल माइंड में है, लेकिन हम सोचते हैं ये मेरी इच्छा है, क्योंकि हमारी जो अपना माइंड है वो सोया हुआ है। जैसे हम सोने के टाइम में सपने में कोई देखते हैं और उससे से अपने को आइडेंटिफाई करते हैं, और ये मैं ही हूँ जो मैं देख रहा हूँ। उसी प्रकार से तो जो परफेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस में व्यक्ति है, वो ये उसका मानदंड है, क्राइटेरिया है परफेक्शन का, कि अभी उसके अंदर भौतिक इच्छाएं नहीं है, यानी उसका जो माइंड है वो प्यूरिफाइड है, उसका माइंड अभी पूरी तरह शुद्ध हो गया है। क्या उसका लक्षण है शुद्ध होने का? मटेरियल डिज़ायर्स नहीं होनी चाहिए, यानी कि मटेरियल डिज़ायर्स कंटेमिनेशन है। मटेरियल डिज़ायर्स जो है वो माइंड का कंटेमिनेशन है, वो है इन्फेक्शन। तो जब हमारा माइंड मटेरियल डिज़ायर से फ्री हो जाए और पूरी स्पिरिचुअल डिज़ायर से भर जाए, यानी भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा ही उसमें रह जाए, तो हम समझ सकते हैं कि अभी हम प्यूरिफाइड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस में हैं, अभी हम शुद्ध अवस्था में हैं। और उसी में वो तुष्ट होता है, ही इज सेटिस्फाइड परफेक्टली। हम अभी क्यों, हमारा माइंड भगवान की सेवा में हमेशा नहीं रह पाता है, हमारे अंदर वो इच्छाएं क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं हैं? मटेरियल डिज़ायर बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमारे अंदर भी वो तीनों गुणों का इन्फेक्शन लगा हुआ है। इसलिए तो इसलिए हमें, जैसे जॉन्डिस जिसको हो जाता है, लीवर ख़राब हो गया, इसकी वजह से क्या होता है, उसको मीठी चीज़ मीठी नहीं लगती है। तो उसी प्रकार से हमें जो वास्तव में आत्मा को जो संतोष देने वाला है वो चीज़, कृष्ण सेवा, भगवान की सेवा, वो अभी हमें मीठी नहीं लगती है। और जो भौतिक इच्छाएं जो दुख देती हैं वो हमें मीठी लगती हैं। इसे रूप गोस्वामी कहते हैं, तो क्या इसका इलाज क्या है? स्यात् कृष्ण नाम, जो भगवान का नाम है, चरितादिसितापि अविद्या पित्तोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु किंतु आदरादनुदिनम खलु सैव जुष्टा स्वादिक्रमाद भवति तद्गदमूल हंत्री। तो कहते हैं कि स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसितापि, वो मिश्री की तरह से मीठा है भगवान का नाम, रूप, भगवान की भक्ति सेवा। लेकिन जैसे एक जॉन्डिस पेशेंट को जीभ में मिश्री भी मीठी नहीं लगती है, उसी प्रकार से हमें भगवान का नाम, हमारी अविद्या की वजह से, अविद्या की बीमारी है हमको, इग्नोरेंस एंड अनर्थास, उसकी वजह से हमें वो मीठा नहीं लगता है भगवान की सेवा। लेकिन किंतु बट इलाज क्या है? आदरात अनुदिनम, इफ रिस्पेक्टफुल्ली, विद लिटिल श्रद्धा, इनिशियल श्रद्धा, रिस्पेक्टफुल्ली, अनुदिनम, एवरी डे, किंतु आदराद अनुदिनम खलु सैव जुष्टा, अगर हम आदर से, ध्यान से, श्रद्धा से प्रतिदिन भगवान का नाम लेंगे, स्वादिक्रमाद भवति, तो दोबारा से वो टेस्ट रीगेन हो जाएगा।
स्वादि क्रमाद, इंक्रीमेंटली, एक के बाद धीरे 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 वो स्वाद वापस आ जाएगा। क्रमाद भवती तद्गद मूल हंत्री, वो जो जड़ है बीमारी की वो ख़त्म होने के कारण वापस वो स्वाद आ जाएगा। तो इसलिए हम प्रतिदिन हरि नाम करते हैं, तो उसकी वजह से धीरे धीरे ये जो तुष्ट है, ये जो भगवान की सेवा में संतुष्टि है, वो हमें होने लगेगी। आप लोग अपने जीवन में भी देख सकते हैं सब प्रैक्टिकली होते हुए, है ना। जब शुरू में थे तो हमें बिल्कुल एक माला करना भी ऐसा लगता था बहुत क्या है ना। लेकिन धीरे 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 अभी हमें अच्छा लगता है। अभी अगर हम माला नहीं करते हैं, कभी हो सकता है माला करते समय हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता हो, लेकिन अगर कुछ दिन माला नहीं करें तो फिर एकदम से डिफरेंस दिखता है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो क्या है, वो टेस्ट रिवाइव हो रहा है, कृष्ण कॉन्शियस, ओरिजिनल जो हमारा कृष्ण का टेस्ट है, कृष्ण की जो संबंध है, वो रिवाइव होने से ये टेस्ट रिवाइव होता है। तो ये है उसका जनरल आचरण। तो अभी हम जब देख रहे हैं कि हमारे हृदय में इच्छाएं आ रही हैं, तो हमें समझना चाहिए कि अभी हमें बहुत दूर जाना है, अभी हम बहुत दूर हैं वहाँ से, परफेक्शन स्टेज से। तो वो सब इंडिकेटर हैं हमारी बीमारी के। जैसे हम बीमार होते हैं तो क्या डॉक्टर बार बार आकर के देखते हैं थर्मोमीटर, बुखार कितना है अभी, 104, बहुत बीमारी, 103, 102, ऐसे करके नॉर्मल टेम्परेचर तक आना होता है। तो ऐसे ही हमें जब हम देखें हृदय में बहुत ही इच्छाएँ उमड़ रही हैं, तो हमें समझिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत बीमारी ज़्यादा है हमारी, 104, ये डिज़ायर, वो डिज़ायर, वेग, आई नीड इट, आई वांट इट, सेक्सुअल डिज़ायर्स, मनी डिज़ायर्स, प्रेस्टीज डिज़ायर्स, ये सब बीमारी के लक्षण हैं सब। और जब हमारे मन में डिज़ायर्स आए, आई वांट टू चैंट कृष्णाज नेम, आई वांट टू सर्व कृष्णा, आई वांट टू प्रीच अबाउट कृष्णा, तो फिर हमें समझना चाहिए कि ये नॉर्मल कंडीशन है, उसकी तरफ हम आ रहे हैं। ओके, फिर आगे कहते हैं दुखेषु अनदिग्नमना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधाय सत धीर मुनिरुच्यते। अगला प्रश्न कि वो रिएक्ट कैसे करता है, एक परफेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो है वो रिएक्ट कैसे करता है, लाइफ की सिचुएशंस अलग अलग में रिएक्ट कैसे करता है। तो कहते हैं दुखेषु अनदिग्नमना, जब दुख की परिस्थितियाँ आती हैं तो वो विचलित नहीं, परेशान नहीं होता है उसको। दुखेषु अनदिग्नमना, हम लोगों का क्या होता है, कोई दुख की परिस्थिति आ गई तो हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं, हाँ, शोकाग्रस्त हो जाते हैं, हाय 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 हाय, ऐसा हो गया, डिप्रेशन, परेशान, नींद नहीं आ रही है, बहुत परेशान है, चिंता, स्ट्रेस। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति में ऐसा नहीं होता है। चाहे जीवन में कैसी भी कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या है, लाइक जय श्री प्रभुपाद, हार्ट अटैक रास्ते में, जलदूत में, लेकिन वो कभी भी वो शोक नहीं किए, वो हमेशा कृष्ण सेवा में स्थित थे। वो प्रार्थना करे थे, भगवान आपकी क्या इच्छा है, अगर आपकी इच्छा है कि मैं वहाँ जाऊँ, प्रचार करूँ, तो कृपया आप ऐसी व्यवस्था कीजिए। तो ऐसे इज़ फुली डिपेंडेंट ऑन कृष्ण, इज़ नॉट, उनके व्यक्तिगत सुख दुख से उनको कोई सुख दुख नहीं होता है, हमको होता है। हमको व्यक्तिगत, हमारे में अगर दुख, इंद्रियों को कुछ दुख मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। फिर सुखेषु विगत स्पृहा, अगला, जब सुख भोगने की परिस्थिति होती है, ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कि हम एंजॉय कर सकते हैं, उसमें भी वो उन चीज़ों को भोगने के लिए प्रेरित नहीं होता है। तो दुखेषु अनदिग्नमना सुखेषु विगत स्पृहा, हम लोगों का क्या होता है, जहाँ हमको कुछ सिचुएशन हमारी ऐसी होती है जहाँ पर सुख भोगने की कोई चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो हम तुरंत उनको भोगने के लिए प्रेरित हो जाते हैं।
अपोजिट सेक्स के संपर्क में आते ही इमीडिएटली वी वांट टू एंजॉय द कंपनी एसोसिएशन फॉर इंस्टेंस। तो लेकिन जो परफेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, ना तो वो ऐसी परिस्थिति होने में भी he does not see that object as object for my enjoyment. He sees that as Krishna's energy or Krishna's part and parcel, and he sees everything should be engaged in Krishna's service. कोई भी चीज़ को देख करके वो, हमारे पास कोई पैसा आता है, कुछ भी आता है, कुछ भी, तो हमें एकदम से हमारी प्रेरणा होती है अपने एन्जॉयमेंट में लगा। लेकिन एक परफेक्ट कृष्ण कॉन्शियस में जो है वो उसको देखता है, अच्छा हाउ कैन आई यूज़ इट फॉर कृष्णा। जैसे प्रभुपाद जब कभी कभी ऐसे मॉर्निंग वॉक में जाते थे तो ऐसे बिल्डिंग सी, तो प्रभुपाद, हो दिस बिल्डिंग इज़ वेरी गुड, इट इज़ अ परफेक्ट बिल्डिंग, वी कैन यूज़ इट फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस टेम्पल, वी कैन गो एंड फाइंड आउट। हम लोग देखेंगे हाँ बढ़िया है, आई विल एन्जॉय इट। लेकिन एक परफेक्ट कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति, ही विल सी एवरीथिंग हाउ कैन इट बी यूज फॉर कृष्णा सेटिस्फैक्शन। तो उसके अंदर वो सुख की परिस्थिति में भी है ना, या फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद, सो प्रभुपाद हैड सो मच, व्हेन प्रभुपाद वेंट टू अमेरिका ही वाज लाइक पॉपर, ही वाज पेनीलेस, उनके पास कुछ पैसा नहीं था। और धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो गई कि प्रभुपाद के मिशन, प्रभुपाद के इतने शिष्य और सब, इतना पैसा, बहुत पैसा, 108 टेम्पल्स हैं, एंड डिवोटीज आर दिस लव प्रभुपाद, दे मेड ग्रैंड हाउस, रेजिडेंशियल प्लेस फॉर प्रभुपाद, वेरी लग्जूरियस। प्रभुपाद वहाँ जाते, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन कुछ रहते, नेक्स्ट प्लेस प्रचार के लिए। ऐसा नहीं कि बढ़िया जगह है यहीं रहो अभी, ही वॉज नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग। कई लोग, साधु लोग क्या होते हैं, वो ऐसे ही बस उनको पैसा मिल जाता है, फिर वो पैसे में आनंद लेते हैं, है ना, घूमते हैं, टूर्स, दिस एंड दैट, एंजॉय करने लगते हैं। बट परफेक्ट डिवोटी वो, उसके पास भोगने की बहुत फैसिलिटी उपलब्ध होने पर भी वो उसको अपने इंद्रिय भोग में नहीं लगाता। वीत राग भय क्रोध, और राग, भय और क्रोध, यानी कि जब इंद्रिय भोग के विषय नहीं है तब उसको क्रोध नहीं आता है, जब इंद्रिय भोग के विषय है तो उसमें वो अटैच नहीं होता है। इस तरह से वो रिएक्ट करता है। सर्वत्रान अनभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभ, जीवन में शुभ अशुभ कोई भी परिस्थिति होने पर न अभिनंदती न द्वेष्टि, वही शुभ अवस्था होने पर भी निंदती, आई एम वेरी हैप्पी, जुबिलियंट, और दुख की परिस्थिति होने में न द्वेष्टि, नफरत, ऐसा भी नहीं, इज न्यूट्रल। फिर अगला प्रश्न है कि वो अपनी इंद्रियों को कैसे वश में रखता है। तो उसके लिए कहते हैं, यदा संहरते चायम कूर्मोंगानी व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो उदाहरण लेते हैं, एक उपमा देते हैं, कूर्म, कूर्म मतलब कछुआ। तो जैसे कछुआ अपने हाथ पैर को सकोड़ लेता है जब उसकी इच्छा होती है, बिल्कुल पत्थर जैसा बन जाता है, देखा आपने कभी, नॉन लिविंग जैसा हो जाता है बिल्कुल, और जब जोक पड़ती है तो हाथ पैर निकाल लेता है। तो उसी प्रकार से एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की जो इंद्रियां हैं वो पूरी तरह से उसके कंट्रोल में होती हैं, वो इंद्रियों के कंट्रोल में नहीं होता है। वो जब चाहे, यानी जब कृष्ण की सेवा करने के लिए जरूरत है तब वो इंद्रियों को उपयोग करेगा, और जब कृष्ण की सेवा नहीं करनी है, अपनी इंद्रियों की सेवा, अपने मन की संतुष्टि, उसके लिए वो इंद्रियों को यूज़ नहीं करता है। ही कैन कंप्लीटली कंट्रोल। जैसे अपने उसके लिए, उसे मेरा बड़ा सा बंगला हो,
उसके लिए वो प्रयास नहीं करेगा। लेकिन कृष्ण के लिए बड़ा सा मंदिर हो, इसके लिए वो बहुत जी जान से प्रयास करेगा। जब अपने इंद्रिय भोग की बारी आई तो ही इज़ नॉट इंस्पायर्ड, उसमें वो शिथिल है, क्या अपने इंद्रिय भोग के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर अवसर है कि भगवान की सेवा के लिए कुछ करना है तो ही इज़ वेरी एक्टिव। तो इस तरह से वो अपनी इंद्रियों को संकुचित भी कर सकता है और एक्टिवेट भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कृष्ण की सेवा के लिए कहाँ जरूरत है वहाँ। तो अपने संदर्भ में ही इज़ संकुचित, इंद्रियां संकुचित हैं, और कृष्ण की सेवा के संदर्भ में एक्टिव हैं। फिर व्रजेत किम, इंद्रियों को जब वो यूज़ करता है तो किस तरह से उसके गुण क्या होते हैं, हाउ ही यूजेस हिज सेंसेस। तो कहा है राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्येर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। वो जब इंद्रियों को यूज़ करता है, इंद्रियों को यूज़ करने का मतलब क्या होता है, इंद्रिय के जो विषय हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उसी के माध्यम से तो इंद्रिय यूज़ होती हैं। जैसे हम आँख हैं तो आँख कैसे यूज़ होगी, देखने के लिए यूज़ होगी। कान कैसे यूज़ होगा, सुनने के लिए यूज़ होगा। तो जब इंद्रिय को वो यूज़ करता है उसमें वो राग और द्वेष से मुक्त होता है। वाइल यूजिंग हिज सेंसेस इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट एंड रिपल्शन। तो हमारी जो प्रेजेंट स्टेट है, कंडीशनड स्टेट, उसमें क्या होता है, जैसे ही हम अपनी इंद्रियों को यूज़ करते हैं उसके अंदर, यानी वो विषय के संपर्क में आती हैं तो तुरंत ये दो क्वालिटीज़ एकदम से प्रकट हो जाती हैं, राग द्वेष। राग द्वेष, हाँ ये अच्छा लग रहा है, हाँ ये बहुत बुरा है, राग द्वेष। करेक्ट। हमेशा हम जैसे हम काम करते हैं, जैसे कुछ भी इंद्रियां काम करती हैं, ये दो गुण मैनिफेस्ट हो जाते हैं, राग द्वेष, राग द्वेष। ये हमारे इंद्रियों में पूरा रचा बसा हुआ है बद्ध अवस्था में। कोई भी विषय के संपर्क में हमारी इंद्रिय आती है, वी एनालाइज इट इन दिस टू टर्म्स, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है, जो पूरी परफेक्शन स्टेज में है, वो जब विषयों के संपर्क में इंद्रियां आती हैं, ना उसमें राग होता है ना उसमें द्वेष होता है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु आत्मवश्यै, उसकी पूरी तरह से इंद्रियां वश में होती हैं और वो उसको भगवान की सेवा में लगाता है, और इसकी वजह से प्रसादम अधिगच्छति, इसकी वजह से ही फील्स इंटरनल हैप्पीनेस, इंटरनल सेटिस्फैक्शन। जो लोग, हम लोग जब राग और द्वेष से प्रेरित होकर के जब इंद्रियों को यूज़ करते हैं, दैट लीड्स टू इंटरनल फ्रस्ट्रेशन। टेम्परेली हमें लगेगा कि बहुत अच्छा लग रहा है, जब इंद्रिय को विषय राग और द्वेष में रह करके जब काम करते हैं तो मोमेंटरली वी विल फील वेरी नाइस, लेकिन ओवरऑल इंटरनली वी फील डल। ये है इंद्रिय भोग का लक्षण, गुण, कि इमीडिएट तो लगेगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन लॉन्ग रन में डलनेस, लॉन्ग रन में उससे दुख, असंतुष्टि अनुभव होती है। अगर आप कोई भी सेक्सुअल डिज़ायर को आप इंडल्ज करोगे, फुलफिल दैट डिज़ायर, तो मोमेंटरली ऐसा लगेगा ओ व्हाट हैप्पीनेस, बट सून आफ्टर दैट यू विल फील अनहैप्पी, अनसेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड। लेकिन जिन लोगों को ये ज्ञान नहीं पता है कि भाई इंद्रिय भोग के अलावा, इंद्रिय भोग तो मिथ्या सुख है, वास्तविक सुख कहीं और है, तो वो लोग क्या होते हैं, फिर वो सोचते हैं अच्छा अभी फिर से डलनेस हो रही है, तो देन आई नीड मोर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो फिर वो और ज़्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का प्रयास करते हैं, तो उस समय उनको बहुत आनंद मिलता है थोड़े समय के लिए, और बाद में
फिर से वही निराशा आती है, तो उनको लगता है अभी क्या तो और सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो उससे उनको कैलकुलेशन क्या आती है, जब जब निराशा होए तब तक सेंस ग्रेटिफिकेशन करो, क्योंकि ऐसे लॉजिक चलता है ना, जब सेंस एंजॉय किया तब अच्छा लग रहा था, थोड़ी देर बाद में बुरा लगने लगा, तो इसलिए बाबा करते रहो। इसलिए फिर कांस्टेंट टिटिलेशन, हर समय इंद्रियों को कुछ ना कुछ बॉम्बार्डमेंट देते रहो, कभी खाना है, कभी देखना है, कभी सुनना है, कभी कुछ करना है। यही तो सामान्य लोग करते हैं, सुबह उठने से लेके सोने तक अपनी इंद्रियों को कुछ ना कुछ हमेशा देते रहते हैं, क्योंकि उनकी वही कैलकुलेशन है कि इंद्रियों को कुछ ना कुछ देते रहो, आनंद मिलता रहेगा। लेकिन उससे क्या होता है, वो इंद्रियों का जो आनंद है ना, बहुत टेम्परेरी होता है, बहुत थोड़े समय के लिए होता है ना। जैसे आपने जीभ के ऊपर रखा कुछ टेस्टी चीज़, जब जीभ कितनी बड़ी है हमारी, 2-3 इंच की है ना, हाँ, तो 2-3 इंच तक जब तक खाना है तभी तक उसमें रस है, 2-3 इंच के नीचे गया तो नो टेस्ट बड्स तो यहीं पर है ना, ये 2-3 इंच में ही है, और 2-3 इंच के लिए हम लोग इतना परेशान होते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, टेस्ट है तो खाते रहते हैं, टेस्ट वो 2-3 इंच में जो आ रहा है उसको बाबा खाते रहते हैं, फिर ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर ओवर ईटिंग से क्या होता है, फिर पूरा पेट दर्द और परेशानी तो ऐसे हम फंस जाते हैं, ये इंद्रिय जो हमें ऐसे फंसा देती है, जैसे वो मछली फंस जाती है ना कांटे में, खाना उसको खाना, तो ऐसे ही इंद्रिय ऐसी है हमारी। लेकिन जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है वो ऐसे ओवर ईटिंग नहीं करता है, वो केवल जितना आवश्यक है शरीर के लिए उतना ही लेगा। फिर एक और चीज़ बताते हैं कि जैसे इंद्रियों को हम संयमित करते हैं, तो सामान्य लोग जो संयमित करते हैं इंद्रियों को, जो भगवान की सेवा में इंद्रियों को नहीं लगाते, और जो इंद्रियों को संयमित करते हैं इस प्रकार से कि भगवान की सेवा में लगाते हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर है ना। जो लोग केवल इंद्रियों को संयमित करते हैं, तपस्या करना है, बस एकांत में चले जाना है, कोई स्त्री को नहीं देखना है, कुछ अच्छा नहीं खाना है, बिल्कुल उबला हुआ खाना है ना, कुछ सबको त्यागना है, जो मुझे इंद्रिय वश में करना है, इस उद्देश्य से, तो कहा है, तो वो विषया विनिवर्त, वो विषय से दूर कर देते हैं अपने को, देखना नहीं है, सुनना नहीं है, दूर हो जाओ, तो वो विषय से अपने को दूर कर देते हैं। लेकिन वो विषय को भोगने का जो रस है, वो जो इच्छा है, वो ख़त्म नहीं होती है उससे। जैसे हम देखते हैं उदाहरण विश्वामित्र, ऐसे बड़े बड़े योगियों का, तो वो एकांत में जाके तपस्या कर रहे हैं, तो विषय नहीं है अच्छा है, लेकिन विषय अगर आ गया वहाँ, वो मेनका आ गई है ना, उसकी पायल की झंकार, तो वो इतने सालों से तपस्या कर रहे थे, सब शांत चल रहा था, सब ठीक चल रहा था, हाँ बहुत अच्छा है, ठीक है, कंट्रोल। लेकिन क्योंकि अभी जो रस है वो मरा नहीं, तो जैसे ही वो विषय आ गया, तुरंत सारा उनका इंद्रिय संयम टूट गया। लेकिन जो भक्त होते हैं, वो अपनी इंद्रियों को ऐसे केवल रोकते नहीं हैं, वो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, जिसकी वजह से वो जो इंद्रिय भोग का जो रस है वो ही खत्म हो जाता है। तो फिर वो विषय आने पर भी, सामने आने पर भी वो इंद्रियां जो है ललायित नहीं होती हैं। जैसे हरिदास ठाकुर को नीचा दिखाने के लिए जो एक मुस्लिम शासक था, उसने प्रोस्टिट्यूट्स को भेजा, लेकिन हरिदास ठाकुर वो जब कर रहे थे, वो प्रोस्टिट्यूट आई, है ना, मुझे आपके साथ में एंजॉय करना है, तो हरिदास ठाकुर समझ गए, तो उन्होंने बोला ठीक है तुम बैठो यहाँ पर, मेरा भी जब बाकी है, मैं थोड़ा जब करूँगा, बाद में आई विल एंजॉय विद यू, आई विल फुलफिल योर डिज़ायर्स। तो ऐसे ही बैठी रही वो, एक दिन रात को बैठी रही, फिर सुबह उठते चली गई, फिर अगले दिन फिर रात को फिर से आई, फिर मैं बोला अभी थोड़ा और मेरा जब बाकी है, अभी हो जाएगा पूरा, थोड़ी देर बैठो।
ऐसे करके 3 रात आई वो, और हरिदास ठाकुर का जब सुनती रही तो उसका हृदय शुद्ध हो गया। उसको अपने पे ग्लानि आने लगी, मैं क्या कर रही थी, ये तो बहुत महान आत्मा है। तो उसने क्षमा मांगी उनसे। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं मुझे तो पहले ही पता था, है ना, लेकिन तुम्हारा ये उद्धार करने के लिए मैंने तुमको रोका, तो भक्त बन गई वो। तो ये है जो पूरी कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, वो एक प्रोस्टिट्यूट एंजॉय करना चाहती है, अकेला है, फिर भी ही इज़ नॉट टेम्प्टेड, इसको कहते हैं परफेक्ट कंट्रोल, धीर। एकांत में जाकर के तो ठीक है, धीर हो सकते हैं, लेकिन विषयों के साथ में रहते हुए भी कोई व्यक्ति अगर अनमूव्ड है, देन दैट इज़ परफेक्ट कंट्रोल। तो ऐसा होता है। तो ये कैसे संभव होता है? क्योंकि भगवान की सेवा में जब इंद्रियां लगती हैं, मन लगता है, तब उससे जो संतुष्टि मिलती है वो इतनी बड़ी होती है कि उसकी वजह से फिर इंद्रिय भोग से मिलने वाला सुख जो है उसके सामने फीका हो जाता है। अगर आप कोई स्वीट खा लेते हो, बहुत स्वीट है कोई, तो जो कम स्वीट वाली चीज़ होती है वो फिर फीकी लगती है, करेक्ट? तो ऐसे ही जब हमें रियल सुख मिलता है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, जो बहुत इंटेंस और इटर्नल है वो, तो फिर उसके सामने फिर ये जो इंद्रिय भोग का जो सुख है वो बहुत नगण्य, फीका हो जाता है ना। इसलिए यामुनाचार्य कहते हैं, यदवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदयो नव नव रसधान्योद्यतुम रंतुमासीत् तदवधि पथ नारी स्मर्यमाने भवति मुख्य विकार सृष्टिवनम च। तो राजा थे, बहुत स्त्रियों के साथ में एंजॉय करते थे, लेकिन कृष्ण भावनामृत में आ गए, और फिर कृष्ण भाव में प्रगति करने के बाद में वो ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि यदवधि मम चेत कृष्ण पदारविंद, जब से मेरा चित्त कृष्ण के चरणों में स्थिर हो गया है, तब से जो स्त्री के साथ संभोग करने के विचार भी यदि मेरे मन में उठते हैं, तब मैं उस पर थूकता हूँ। तो विचार आ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि बहुत भोग किया है अभी, तो हल्का सा विचार कभी आता है, लेकिन वो उससे क्या होता है, विचार पे वो थूकते हैं, मतलब विचार से घृणा आती है, क्या देगा। इतना भगवान की सेवा में इतना आनंद आ गया कि वो विचार ही उनको परम दृष्टवा निवर्तते, फीका पड़ गया है, इट लुक्स एबॉमिनेबल। जो चीज़ पहले बहुत अच्छी लग रही थी, हाउ नाइस इट इज़, वही चीज़ अभी क्या लगती है, डिसटेस्टफुल। कैसे होता है, भक्त लोग जैसे जैसे प्रगति करते हैं, तो पहले क्रिकेट खेलने में बड़ा रस आता था, फिल्मी सॉन्ग सुनने में बड़ा, फिर भक्ति में आने के बाद में वो चीज़ें फिर लगता है मैं मूर्ख था, क्या सुनता था इसमें, यूजलेस थिंग्स, नो टेस्ट। इसलिए फिर बाहर के लोग जो हैं वो ऐसे डरते हैं कि अरे ये भक्त बन जाएंगे तो सब भौतिक जगत में रस खत्म हो जाएगा लेकिन उनको ये नहीं पता कि बहुत अच्छा रस मिल जाएगा, है ना। उनको वो पता नहीं है वो रियल रस का, इसलिए वो चिंतित रहते हैं, अरे सब भक्त जो हैं वो भौतिक जगत में ये हो जाते हैं। ओके, सो वी विल एंड हियर। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? Okay, no question, so we'll end here. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shri Prabhupada ki jai.